राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिले के बंद पड़े रैयाम चीनी मिल, लोहट चीनी मिल तथा सकरी चीनी मिल को फिर से संचालित करे। महोदय, ये चीनी मिल पिछले इसलिए जाना है 23-24 साल से बंद पड़ा है और जब तक ये चीनी मिल चल रही थी, मधुबनी जिला के गन्ना उत्पादक किसानों के अंदर खुशहाली थी। लगभग 14,000 हेक्टेयर में गन्ना उत्पादन का काम करते रहे वहां मधुबनी में। सकरी, लोहट, रैयाम और वहां की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान होता था इन चीनी मिलों से। थोड़ा सा बढ़िए। सरकार में बैठे लोगों ने इसको बंद करा दिया, बंद हो गया। आधुनिकीकरण के अभाव में ऐसा हुआ है। पहले लोहट, सकरी दोनों चीनी मिल और रैयाम की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि वहाँ हमेशा लाभ मिलता था, चीनी निगम को भी और गन्ना उत्पादकों को भी। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी बनी, सरकार की पता नहीं क्या पॉलिसी आई, बंद कर दिया। 1997-98 से चीनी मिलें बंद पड़ी। मैं तो आपका भी संरक्षण चाहता हूं। नरपत नगर जो है वो इन्हीं चीनी मिलों के बिल्कुल आसपास है। अब आपका समझाना हो गया है, तो उस नाते भी हम लोग चाहते हैं कि आपका विशेष ध्यान समझाना के लिए विशेष नियम बनेगा क्या? नियम नहीं बनेगा, कुछ झुकाव लगाव तो हो ही जाता है। सरकार के ऊपर कहीं प्रभाव पड़ जाए। माननीय सभापति जी का समझाना है, सड़क के एक तरफ नरपत नगर है और एक तरफ सकरी है, 2-4 किलोमीटर के अंदर में लोहट है, अगल बगल देखें तो रैयाम है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि लगभग 40,000 किसान हमारे यहाँ जो गन्ना उत्पादन से जुड़े थे, उनके समक्ष बहुत ही बुरी स्थिति आ गई। सरकार ने बीच में एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के ही पहल पे जो बकाया था लोगों का, मधुबनी डीएम को पैसे भी यहाँ से भेजे गए कि उनके जो गन्ना उत्पादन का जो बकाया है, जो कर्मचारियों का वेतन का बकाया है, वो सब का भुगतान हो। कुछ का भुगतान हुआ, आधा अधूरा भुगतान हुआ, बाकी का कुछ बाकी अभी भी 10-12 करोड़ शेष है जो भुगतान होना है। तो मेरा इस प्रस्ताव को लाने का एक ही मकसद है कि हमारे मधुबनी जिला में सब उद्योग धंधा बंद पड़ा है, रोजगार के कोई साधन नहीं है और वहां के किसानों का एकमात्र यही जीविका का कहिए एक बड़ा साधन रहा हमारा चीनी मिल। और वो चीनी मिल के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था को भी वहां मदद मिलती थी और हमारे गन्ना उत्पादक किसान खुशहाली से जीवन यापन करते थे। तो सरकार को ऐसे मामलों में थोड़ी संजीदगी से पेश आना चाहिए। जिन दिनों इन तीनों चीनी मिलों को बंद किया गया, उसी के आसपास माननीय गन्ना उत्पादक मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, इनके इलाके का लौरिया चीनी मिल को खोला गया। क्या सही है ना? तो लौरिया भी बंद था लेकिन उसको खोला गया, इसी सरकार ने खोला। तो जब आप लौरिया चीनी मिल को खोल सकते हैं तो मधुबनी के बंद पड़े चीनी मिलों को क्यों नहीं खोल सकते हैं? एक दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। मैं समझता हूं, कई बार मुख्यमंत्री जी का भाषण हम लोग पढ़ते रहते हैं, देखते रहे। उन्होंने कई बार कहा है कि मिथिलांचल के विकास के बिना बिहार का विकास नहीं हो सकता है। तो मिथिलांचल का विकास क्या वहां के चीनी मिलों को बंद करने से होगा कि चीनी मिल को चलाने से होगा और नए उद्योग धंधे लगाने से होगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करने होंगे। तो मैं इस प्रस्ताव के पीछे एक ही मकसद है कि सरकार इस पर गंभीरता से सोचे और इन बंद पड़े चीनी मिलों को फिर से हम कैसे चालू करें ताकि मधुबनी के किसानों की हालत में सुधार आए। मधुबनी वैसे भी फ्लड इफेक्टेड एरिया रहता है जहाँ हर साल वहाँ के लोगों के, खासकर कृषि क्षेत्र के जो लोग हैं, उनका फसल नुकसान होता है। एक यही उपज होता था गन्ना का जिससे उन लोगों को बल मिलता था, कुछ संबल मिलता था, ताकत मिलती थी। वो बंद हो गया। क्या कंक्लूड किया जाए माननीय मंत्री? अभी तो 5 मिनट मेरा हुआ भी नहीं है, अभी तो 4 ही मिनट में अटके हुए हैं। कम से कम इसमें तो मेरा बात सुन लिया जाए। तो मैं
इन बातों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि वहां बड़ी संख्या में गन्ना उत्पादक किसान जब से बंद हुआ 97-98 में, तब तक गन्ना उत्पादन से जुड़े थे और उनका एक बहुत बड़ा योगदान होता था वहाँ की अर्थव्यवस्था में, उनके व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था में भी उससे लाभ मिलता था। क्या कारण है, आप क्यों बंद करके रखे हैं? उसको चलाने के लिए क्यों नहीं सरकार के पास कोई चीज़ दिव्य दृष्टि आ रही है कि हमें उस इलाके में भी चीनी मिल जो बंद पड़ी है, जल रही थी अच्छे ढंग से, क्या कारण है? जो लाभ दे रहा था, लोहट सकरी चीनी मिल से लाभ मिलता था चीनी निगम को, फिर बंद किया गया। वहाँ के गन्ना उत्पादकों ने कहा कि भाई इसका आधुनिकीकरण कर दिए, मॉडर्नाइजेशन कर दीजिए, लेकिन कोई बात सुनी नहीं गई। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर मिथिलांचल की उपेक्षा करके, वहाँ के किसानों की उपेक्षा करके क्या बिहार का विकास हो सकता है? क्या ये संभव नहीं? जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो अभिव्यक्ति हम लोग बार बार सुनते रहते हैं मिथिला को लेकर, तो ये कैसी अभिव्यक्ति है कि मिथिला में बंद पड़े चीनी मिलों को आप खोलेंगे नहीं और कहेंगे मिथिलांचल के विकास के बिना बिहार का विकास नहीं होगा। तो बिहार का विकास होना है तो मिथिलांचल का विकास करिए, मिथिलांचल का विकास करिए, वहाँ के बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से खोलिए। तो मैं सरकार से इस प्रस्ताव के माध्यम से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारा सकरी, लोहट और रैयाम चीनी मिल को फिर से चलाने के बारे में सरकार सोचे, उस पर गंभीरता से निर्णय ले। इसलिए मैं ये प्रस्ताव लाया हूँ और मुझे उम्मीद है हमारे जिला से दो मंत्री यहाँ बैठे हैं, माननीय संजय झा जी और शीला मंडल जी हैं कि चलिए, हाँ शीला मंडल जी बैठी है, मधुबनी जी, इनको भी लोग कहते ही होंगे जब उस इलाके में जाते होंगे तो कहते होंगे भाई चीनी मिल को चलवाइए। तो आप माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। हाँ, वो माननीय मंत्री जी तो बोलेंगे, मैं तो अपने दोनों जिला के मंत्री से आग्रह करता हूँ, ये आपसे भी जुड़ा मामला है और आपके प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मैं इस प्रस्ताव को ला रहा हूँ कि आप इसमें सरकार को कहिए, आप भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करिए और जो बंद पड़ी चीनी मिलें उसको फिर से चलवा दीजिए। आपका ही जय जयकार होगा, किसानों के अंदर बात जाएगी कि हमारे दो मंत्री सरकार में थे, उन्होंने चालू करवा दिया। माननीय मंत्री, मैं शब्दों के साथ अपनी बात को रखता हूं, इस उम्मीद के साथ कि सरकार मधुबनी के बंद पड़े चीनी मिलों को फिर से चलाने के बारे में निर्णय लेगी और विधान परिषद से ये प्रस्ताव जाएगा।